ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाब्जो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावेः कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। यहाँ पे अपन ने पिछले 2 सत्रों में श्री इष्टोपदेश के कर्ता आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी और जिस ग्रंथ की उन्होंने रचना की है श्री इष्टोपदेश, है ना, इन दोनों ही के बारे में अपन पूर्व में संक्षिप्त रूप से चर्चा कर चुके हैं कि ग्रंथ के कर्ता कौन थे, उनका काल क्या था, उन्होंने और कौन कौन से ग्रंथों की रचना की और जैन साहित्य में, आगम के साहित्य में उनका योगदान क्या रहा। और पिछले समय अपनी जो चर्चा हुई थी उसके भीतर अपन ने इष्टोपदेश की जो विषय वस्तु है वो कौन सी है ना, उसको अपन ने लिया हुआ था। तो चलिए इन दोनों का होने के पश्चात में आज से अपन क्या करेंगे, ग्रंथ की यहाँ शुरुआत करते हैं ना। ग्रंथ का शुरुआत जो यहाँ है आज अपन करेंगे और आप सभी को शास्त्र जी जो अपने पास है उसमें जो पहला श्लोक है उस पहले श्लोक को निकालना है ना। तो इसके बंतर मूल ग्रंथकर्ता का मंगलाचरण पाया जाता है इसके भीतर। तो इसकी यहाँ अपन आज चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। आचार्य श्री पूज्यपाद भगवान ग्रंथ के शुरुआत करने के पहले यहाँ मंगलाचरण करते हैं और इस मंगलाचरण के अंतर उन्होंने सिद्धों को नमस्कार किया है, परमात्मा को मुख्य रूप से नमस्कार किया है। यद्यपि परमात्मा जो होते हैं वो अरिहंत भगवान भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं मंगलाचरण के रूप में, यस्य यानी जिन्हें क्या, कृत्स्न कर्मणः अभावे, जिन्होंने या फिर जिन्हें कर्मों का नाश करके, कर्मों का दहन करके, कर्मों का नाश करके उसके अभाव में क्या हुआ है, स्वयं स्वभावाप्ति, जिन्हें अपने स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति हुई है, तस्मै उन्हें, कौन, मैं पूज्यपाद क्या करता हूँ, नमोस्तु परमात्मने, उन परमात्मा को मैं
भावपूर्वक वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वो कैसे हैं परमात्मा? सज्ञान रूपाय, सज्ञान रूप यानी अनंत ज्ञान से जो सहित है, या फिर सज्ञान का एक अर्थ है केवल ज्ञान भी है। सज्ञान का अर्थ स्वज्ञान की प्राप्ति, स्वभाव की प्राप्ति, सज्ञान की प्राप्ति, वो भी उसका अर्थ है। यानी इसका अर्थ क्या हो गया? जिसको संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर, अभावे कृत्स्न कर्मणः, कर्मों का संपूर्ण अभाव होने पर स्वयं ही जिनको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस सम्यक ज्ञान रूपी परमात्मा को सज्ञान रूपाय कहा है ना। सज्ञान, देखिए संस्कृत धातु के अनेक शब्द बनते हैं, अनेक अर्थ बनते हैं। तो यहाँ पे अर्थ क्या किया है? सज्ञान। सज्ञान यानी सुज्ञान। सुज्ञान यानी कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। अभी सम्यक ज्ञान परमात्मा को जो होता है वो कैसा होता है? अनंत ज्ञान सहित होता है ना। सम्यक ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, लेकिन वो अनंत चतुष्टय रूप नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए उनको क्या कहा है यहाँ पे? केवल ज्ञान इसमें ग्रहित कर लेना, सज्ञान रूपाय। उन सम्यक ज्ञान रूपी परमात्मा को मेरा नमस्कार हो, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मंगलाचरण किया हुआ है, जिसके भीतर सिद्ध परमात्मा को इन्होंने नमस्कार किया। हाँ, तो अभी के आपके अपने पास जो प्रति है, इसके भीतर क्या कहा हुआ है? क्योंकि अपन ने शब्द को लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहा है? मैं पूज्यपाद केवल ज्ञान स्वरूप। देखिए, इसको सज्ञान रूप का अर्थ यहाँ केवल ज्ञान किया है ना। तो सभी अर्थ ग्राह्य है इसके। सम्यक ज्ञान रूप अर्थ ग्राह्य है, अनंत ज्ञान रूप अर्थ ग्राह्य है, क्योंकि केवल ज्ञान कैसा होता है? अनंत ज्ञान रूपी होता है ना केवल ज्ञान, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है? मैं केवल ज्ञान रूप स्वरूप उन परमात्मने नमोस्तु को नमन करता हूँ, जिन्हें खुद के सभी कर्मों का नाश हो जाने पर, कृत्स्न कर्मणः, सभी कर्मों का नाश हो जाने पर स्वयं स्वभावाप्ति, अपने ही स्वभाव की जिन्हें प्राप्ति हो गई है, उन परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार का यहाँ पे आचार्य देव ने मंगलाचरण किया हुआ है ना। तो देखिए, मंगलाचरण के ऊपर अपन आते हैं। इसके पूर्व में अपने को क्या जानना है कि अपनी जो शास्त्र की जो परंपरा है, जो शास्त्र लिखते हैं सभी आचार्य देव, तो वो क्या करते हैं? शास्त्रों की शुरुआत हमेशा मंगलाचरण से की जाती है ना। मंगलाचरण के बिना कोई शास्त्र आपको मिलेगा नहीं। कोई भी शास्त्र ले लो आप, किसी भी अनुयोगों का शास्त्र ले लो, सभी के भीतर अरिहंतों को, सिद्धों को और 24 तीर्थंकरों में से पृथक रूप से किसी तीर्थंकर को या फिर समूह रूप से सभी तीर्थंकरों को क्या किया जाएगा? भावपूर्ण वंदना, नमस्कार, नमोस्तु किया जाएगा। ये मंगलाचरण की परिपाटी है। मंगलाचरण किया जाता है। अभी मंगलाचरण जो किया जाता है, इसके भीतर अपने को जानना है कि मंगलाचरण करने का प्रयोजन क्या है। मंगलाचरण क्यों किया है? मंगलाचरण करने के पहले डायरेक्टली शास्त्र को ही क्यों शुरुआत नहीं किया, है ना। तो इसके भी प्रयोजन जो है आगम के भीतर दर्शाए हुए हैं। पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है, उसके ऊपर 2 टीकाएं उपलब्ध है। उन 2 टीकाओं में से आचार्य जयसेन स्वामी कृत जो टीका है, उस टीका के आधार से यहाँ पे इस पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। तो इसके भीतर क्या कहते हैं आचार्य देव? उन्होंने लिखा है, नास्तिकस्य परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम। नास्तिकस्य परिहार हेतु शिष्टाचार प्रपालनम।
पुण्या विप्तिश्च निर्विघ्नम शास्त्रादौ तेन संस्तुति ही। शास्त्र के पूर्व में स्तुति क्यों बताई है? तो कहते हैं इसके 4 कारण आचार्य देव ने दर्शाए हैं। मंगलाचरण के जो हेतु हैं वो मंगलाचरण के 4 हेतु बताएं। तो उसके भीतर पहला हेतु कहा कि मंगलाचरण करने से शिष्टाचार का पालन होता है। तो शिष्टाचार का पालन करना ये पहला मंगलाचरण का उद्देश्य है, हेतु है। क्यों ऐसा करना? क्योंकि जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, अपने परापर गुरुओं से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, या फिर मुख्य रूप से इन ज्ञान के सारे स्तोत्र का आधार कौन है? तो तीर्थंकर परमदेव हैं। तो चूंकि इन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है और वो ज्ञान उनके पूर्वापार आचार्यों के द्वारा सभी को शिष्य के रूप में प्राप्ति हुई है उन ज्ञान की, तो उससे हमारा उपकार हुआ है। इस उपकार को जताने के लिए, यानी इन उपकार के प्रति कृतज्ञता को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? शिष्टाचार का पालन किया जाता है। इसको शिष्टाचार कहते हैं। क्योंकि लौकिक क्षेत्र के भीतर भी आप देखो, आप जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन के भीतर लौकिक रूप में उपकारी जो जीव होते हैं, माता होती है, पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, इनके प्रति कृतज्ञता का भाव हम पे होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमारे ऊपर कुछ उपकार किए हुए हैं। इन्हीं के कारण हम पले बड़े हो गए हैं। जो भी आज हमें ज्ञान प्राप्त है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो हमको मिलता क्या? सब नहीं मिलता। तो इनके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव चलता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आचार्य देव अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हैं, और उसको दर्शाने के लिए यहाँ शिष्टाचार का पालन ये पहला हेतु बताया है। जो अपना उपकारी हो उसका स्मरण किया जाना चाहिए। और तीर्थंकर परमदेव जो है, या फिर सिद्ध प्रभु जो है, ये हमारे परम उपकारी है, तो उनको याद नहीं करना क्या? बिल्कुल बनता है उनको याद करना। तो इसीलिए यहाँ पे शिष्टाचार का पालन ये पहला हेतु बताया। दूसरा हेतु मंगलाचरण का क्या है? तो कह दिया यहाँ पे नास्तिकस्य परिहारस्तु। नास्तिकता का परिहार करने के लिए यहाँ मंगलाचरण किया हुआ है। नास्तिकता का परिहार यानी क्या? यानी आस्तिक के भाव को जताने के लिए। 2 शब्द आते हैं ना, व्यक्ति एक आस्तिक होता है और एक नास्तिक होता है। अब नास्तिक शब्द जो लोक के भीतर प्रचलन हुआ है, उसमें क्या है नास्तिक का अर्थ? जो धर्म को नहीं मानता, जो देव को नहीं मानता, अपने इष्ट देवता को जो प्रणाम नहीं करता, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, उसको नास्तिक कहा जाता है। और आस्तिक जो कौन है? तो आस्तिक वो है जो भगवान के अस्तित्व को मानता है, वो आस्तिक है। तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं नास्तिकता का परिहार, यानी लोक में प्रचलित जो अर्थ है वो अर्थ यहाँ मुख्य नहीं है। नास्तिकता और उस टाइप की आस्तिकता। आस्तिक सम्यक दर्शन के प्राप्ति में, सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर 4 गुणों की उत्पत्ति होती है। वो उनको सम्यक दर्शन के लक्षण कहे हुए हैं। उन लक्षणों में एक नाम आता है आस्तिक्य। क्या नाम आता है? आस्तिक्य। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले क्या आस्तिकपना हमें नहीं था? क्या था ना? बिल्कुल। तो ये आस्तिक्यपना क्या है? तो जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप के श्रद्धान का बताना, या फिर उसके नास्तिकता का परिहार करना। मतलब क्या?
मतलब ये कि जैसे जिनेंद्र देव ने अपनी वाणी के भीतर वस्तु स्वरूप बताया हुआ है, उस ही जाति के वस्तु स्वरूप का मैं श्रद्धानी हूँ, इसको बतलाने के लिए नास्तिकता का परिहार है। आई बात समझ रही है कि थोड़ा हैवी हो रहा है? हाँ, हैवी हो रहा है? नहीं समझ रहा है? ओके। आस्तिक और नास्तिक है ना, धर्म को मानने वाला और धर्म को न मानने वाला, मात्र इतना ही अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है भाई। जिन्होंने 5 महाव्रतों को स्वीकार किया है, जो 28 मूल गुणों के धारक हैं, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की साधना करते हैं, कौन? ये आचार्य देव, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखने वाले हैं, उनको सब बोलने की क्या जरूरत है? ये नास्तिकता का परिहार हो, ये सोचो। मतलब क्या जो दुनिया में प्रचलित अर्थ है वो उतना ही अर्थ मात्र नहीं है। दुनिया में कितने धर्म हैं, कितने देव हैं, कितने गुरु हैं, है कि नहीं? तो वो सबको मानने वाला आस्तिक हो गया क्या? सबको जो मानने वाला वो आस्तिक हो गया क्या? तो नास्तिकता का परिहार यानी क्या? अभाव। नास्तिकता का परिहार यानी नास्तिकता का अभाव करना। अब नास्तिकता का अभाव कैसे करेंगे? तो उसके अंदर जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, तीर्थंकर परम जिन देव जो हैं, उन्होंने जो देशना दी है, उस देशना के अनुसार जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करने वाला। यानी क्या बता रहे हैं कि मैं मात्र जिनेंद्र देव प्रणीत कथित धर्म का ही शरण रूप हूं। इस रूप से नास्तिकता का परिहार है। ये आ रहा है समझ में? आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो अपन वापस समझाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो। लेकिन नास्तिकता का परिहार का एक्चुअली अर्थ ये है, सभी धर्मों को मानने वाला आस्तिक नहीं होता है। तो क्योंकि ऐसा अगर हम यहाँ करते हैं तो यहाँ मिथ्यात्व का दूषण आएगा। उनके हिसाब से लोक में जो प्रचलित अर्थ है ना, वो अर्थ यहाँ नहीं है। इतना ही अपने को समझना है। जो जिस धर्म में जो पैदा हुआ है और जो कुछ भी मान रहा है, वो अपने अपने होनहार के हिसाब से उनका कार्य चल रहा है। उस हिसाब से उनको आस्तिक कहना ठीक है, वो कोई गलत नहीं है। लोक के भीतर जो व्यवहार प्रचलन है आस्तिकता का, उसके अनुसार से उनको आस्तिक कहना कोई गलत बात नहीं है। वो सब आस्तिक हैं उस हिसाब से, और हम भी आस्तिक हैं। हम आस्तिक कैसे हैं? क्योंकि हम जिनेंद्र देव के श्रद्धानी हैं, इसीलिए हम आस्तिक हैं। तो इससे नास्तिकता का परिहार से क्या होता है? नास्तिकता के परिहार से अन्य मतों के भीतर जो देव की प्ररूपणा की गई है उसका परिहार होता है। यहाँ पे आई क्या बात समझ में आपको? इसीलिए इसको नास्तिकता का परिहार कहा हुआ है। तो किसका ग्रहण है यहाँ पे? यहाँ पे मात्र जिनेंद्र देव प्रणीत जिन धर्म ही शरण है। केवली पण्णत्तो धम्मो शरणम पव्वज्जामि। क्या बोलते हैं हम चत्तारी दंडक में? मैं किसको शरण जाता हूँ? मैं 4 लोगों को शरण जाता हूँ। मैं अरिहंत को शरण जाता हूँ, सिद्धों को शरण जाता हूँ, साधुओं को शरण जाता हूँ, और केवली प्रणीत जिन धर्म को शरण जाता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़। केवली पण्णत्तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उस शब्द को आप निकाल दो तो उसका फिर कोई अर्थ नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कितने पंथ हैं, दुनिया में कितने धर्म हैं, दुनिया में कितने देव हैं, देव के कितने स्वरूप मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं मंगलाचरण में? केवली पण्णत्तो, मैं मात्र केवली प्रणीत जिन धर्म को ही शरण जाता हूँ। यानी वहाँ पे भी क्या हो गया? वहाँ पे भी नास्तिकता का परिहार हुआ। जब हम बोलते हैं तब बहुत बड़ी चीज़ है ये, केवल पण्णत्तो धम्मो शरणम पव्वज्जामि।
तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्या कह रहे हैं कि मंगलाचरण का दूसरा जो हेतु है वो है नास्तिकता का परिहार करना। और नास्तिकता का परिहार करना यानी सच्चे देव के प्रति आस्तिक हो जाना। वो कैसे सिद्ध होता है? तो वो नमस्कार किनको कर रहे हैं? नमस्कार जिनको कर रहे हैं उससे सिद्ध हो गया ना। वो सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं, अरिहंतों को कर रहे हैं, 24 तीर्थंकरों को समुच्चय रूप में कर रहे हैं, या फिर 24 तीर्थंकर में से किसी एक तीर्थंकर को पृथक पृथक रूप में लेके कर रहे हैं नमस्कार। नमस्कार उनको ही है ना, और किसी को नहीं है। इसीलिए सिद्ध हो गया वो कि वो नास्तिकता का परिहार कैसे है। और आस्तिक रूप जो नमस्कार है वो किसको है? कळ लगा था? हां, अवघड झालं तर सांगा मला, आपण अजून त्याच्यावर मग सावकाश चर्चा करू अवघड वाटलं तर। तो पहला शिष्टाचार का पालन, दूसरा नास्तिकता का परिहार, तीसरा यहाँ पे कह दिया पुण्याविप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रादौ तेन संस्तुति। तो कहते हैं पुण्य की प्राप्ति। तीसरा कारण जो बताया है वो कहा है पुण्य की प्राप्ति। अब पुण्य की प्राप्ति की कामना क्यों है इसके भीतर? क्योंकि जीवन के भीतर जो कुछ भी हमें घटित हो रहा है, इष्ट रूप जो संयोगों की प्राप्ति हुई है, मन चाहा जो अपना कार्य हो रहा है, उसमें किसका सबसे बड़ा सहयोग है? उसमें सबसे बड़ा किसका सहयोग है? आज हमें 2 वक्त की रोटी खाने को मिल रही है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, गाड़ियां हैं, पैसा है, जो कुछ भी है, इसका कारण क्या है? मूल कारण हाँ पुण्योदय है, पुण्य कर्म का उदय है, साता वेदनीय कर्म का उदय है। इसीलिए ये सब सामग्रियां प्राप्त है। आज अपन जब रोड पे गाड़ियां चलाते हैं तो कितने लोग जो हैं बेचारे, उनको भीख मांगना पड़ता है, कितने लोगों का पेट नहीं पलता है, लोगों को कितनी जीवन के भीतर और दूसरी समस्याएं हैं। तो ये इनको क्या कहा जाएगा? इनका पुण्योदय नहीं है। पुण्योदय नहीं होने के बाद भी, मतलब पुण्योदय तो है क्योंकि उनको मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है, वो तो पुण्योदय है, लेकिन साता वेदनीय रूप जो बाकी संयोगों को दिलाने वाला जो पुण्य है उनके नसीब में नहीं है। तो यहाँ आचार्य देव पुण्य की प्राप्ति के लिए यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं। क्यों? उससे उनको क्या पैसा चाहिए, क्या धन चाहिए, क्या संपत्ति चाहिए, क्या? क्योंकि बहुत लोग भी धर्म क्षेत्र के भीतर आके पुण्य की कामना इसीलिए करते हैं कि मेरे पास धन आ जाए, मेरा फैमिली का सब अच्छा हो, फिर मुझे अच्छा मान सम्मान मिले, फिर मुझे अच्छे अच्छे संयोग प्राप्त हो, मेरा यश बढ़े, मेरी संपदा बढ़े, मेरा ऐश्वर्य बढ़े। इसकी कामना के लिए धर्म करते हैं लोग। तो ऐसी कामना सहित आचार्य देव यहाँ पुण्य की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। क्या हेतु? क्योंकि ये समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके ऊपर स्ट्रेस मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम अध्यात्म ग्रंथों के भीतर जाते हैं तो पुण्य का स्वरूप कुछ अलग बताया गया है। वो अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ पुण्य की जो वांछा की हुई है इसका अर्थ अलग है। यहाँ पुण्य की वांछा संयोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं की गई है। तो किस लिए की है? तो कहते हैं निर्विघ्नं शास्त्रादौ। चौथा हेतु, मंगलाचरण का चौथा हेतु होता है निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति, है ना। जो ग्रंथ आज शुरू किया है आचार्य देव ने लिखने के लिए, पता नहीं आज अपन घर पे जाके सोए, किसी को गारंटी है कि कल हम उठ पाएंगे बेड से? कल के समय में क्या होगा कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। Nobody can predict the future. Nobody knows what is going to happen next. किसी की भी गारंटी नहीं, राइट? तो यहाँ जब आचार्य देव ने
इतने सुंदर अभिप्राय से यहाँ ग्रंथ लिखने को प्रारंभ किया है, इसके भीतर मंगलाचरण किया है, तो इसके अंदर में उनका एक भाव ये है कि मैं जिस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो। करते हैं कि नहीं? तो उसके लिए क्या चाहिए? निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए, बराबर है, पुण्य चाहिए। इसीलिए यहाँ पुण्य की कामना की पहले। ये जो श्लोक है, ये श्लोक पूर्वाचार्य आचार्यों द्वारा प्राप्त है हमें, और इसके भीतर इन्होंने पुण्य की कामना इसीलिए की, क्योंकि अंतराय कर्म जो है, अंतराय कर्म उदय में नहीं आए भाई। कोई चीज़ जीवन के भीतर जब हमें प्राप्त नहीं होती है, विघ्न पहुंच जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण लोक के भीतर हम क्या बोलते हैं? फलाना फलाना व्यक्ति है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये किया, उसने ये किया, वैसा किया, या फिर ये वस्तु घटित हो गई, ऐसी परिस्थिति तैयार हो गई, इसलिए हमारा काम नहीं हुआ, हमारा एक्सीडेंट। हजार कारण रहते हैं, हम लोगों के ऊपर डाल देते हैं वो। तो निमित्त अपेक्षा से वो कथन सही है, क्योंकि उसके माध्यम से वो हो गया काम, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? तो इसको आगम के आलोक से इसको अपन को देखना चाहिए कि जो कार्य घटित हो रहे हो कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं। तो अंतराय कर्म का उदय जब आएगा ना, तो अनेक विघ्न तैयार हो जाएंगे और हमारी कार्य नहीं बनेगा। तो अंतराय कर्म के यहाँ अभाव के लिए, घटाने के लिए, अंतराय कर्म का उदय नहीं हो और पुण्य की प्राप्ति हो, इसीलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, और इस ग्रंथ को जो मैंने प्रारंभ किया है वो निर्विघ्न रूप से मैं समाप्त कर सकूं। आचार्य जिनसेन स्वामी, जिन्होंने आदि पुराण ग्रंथ की रचना की, राइट, पहला ग्रंथ उन्होंने लिखा आदि पुराण। आदि पुराण को पूर्ण वो समाप्त नहीं कर पाए, उनका समाधि मरण हो गया, सल्लेखना हो गया, उनका समाधि मरण। पश्चात उनके शिष्य ने वो भाग पूर्ण किया, और उत्तर पुराण का जो ग्रंथ है उनके ही शिष्य, बहुत बड़े शिष्य आचार्य गुणभद्र स्वामी ने किया। तो ऐसे भी प्रयोग बनते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए ग्रंथकार की कामना ये है कि भाई मैंने जो ये अच्छा कार्य शुरू किया है इसकी निर्विघ्न समाप्ति हो। आप सिद्ध चक्र विधान में बैठे हो क्या? नहीं बैठे हैं। 8 दिन का चलता है सिद्ध चक्र विधान। तो पहले दिन की क्या प्रतिज्ञा होती है सब? उसके भीतर भी ये भावना जाती है कि पूरे 8 दिन तक सिद्ध चक्र विधान जो है निर्विघ्न रूप से सानंद संपन्न हो, इसके लिए प्रतिज्ञा की जाती है। क्योंकि विघ्न तो कभी भी आ सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसे धार्मिक आयोजनों के भीतर ये कहा कि ये किया जाता है, इसकी कामनाएं की जाती हैं। कोई तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा है, कोई शिखर जी जा रहा है, हम क्या बोलते हैं? तुमचं सगळं निर्विघ्न होऊन चांगलं हे होऊन तुम्ही परत यावं, असं पण म्हणतो की नाही सगळ्यांना? अपन जो उनको देते हैं शुभकामनाएं, वो इसी रूप में देते हैं ना, कि आपकी यात्रा सानंद पूर्ण हो जाए भाई। मतलब क्या? कोई वहाँ जाके कोई बीमार नहीं पड़ जाए, किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, या फिर कोई पर्वत नहीं चढ़ पाए, ऐसी कोई चीज़ जो है आपके साथ नहीं घटित हो। तो ये क्या है? तो ये भी किसी धर्म कार्य की निर्विघ्नता की प्राप्ति के लिए की हुई कामना है ना ये, बस। तो वही बात शास्त्रों के भीतर है यहाँ पे भी। तो निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए यहाँ आचार्य देव ने कामना करी है ना। तो इस प्रकार से यहाँ 4 हेतु घटित होते हैं मंगलाचरण के। तो इन 4 हेतुओं को लेके मंगलाचरण किया जाता है, और ये हर एक ग्रंथ के भीतर अपने यहाँ पाया जाता है। अभी इसी के साथ में मंगलाचरण जब होता है तो मंगलाचरण का दूसरा अर्थ क्या है? हमारे इष्ट देवता को नमस्कार है इसमें। तो हमारे इष्ट देवता कौन है? अरिहंत है, सिद्ध है, तीर्थंकर देव हैं, ये सब कौन है? हमारे इष्ट देव हैं। तो इन इष्ट देवों को नमस्कार किया जाता है मंगलाचरण में। तो मंगलाचरण के और 2 अर्थ जो आचार्य देव ने हमें बताए हैं ग्रंथों के माध्यम से, वो क्या कहते हैं? मलम पापम गालयति मंगल
मंगल में से मलम पापम गालयति, इस मंगल की कामना करने से, मंगलाचरण करने से क्या होता है? मलम, मल यानी क्या? पाप, गालयति विध्वंस होता है, गल जाता है, इसीलिए मंगलाचरण करना योग्य है। ये मंगलाचरण का और एक हेतु बताया, और साथ में क्या बताया? और एक दूसरा मीनिंग, तो दूसरा कहा यहाँ पे कि मंग पुण्यम अथवा मंगम पुण्यम सुख तल्लादि आदत्ते गृह्णाति वा मंगलम। यानी क्या? मंग यानी पुण्य रूप, पुण्य रूप की प्राप्ति जिसे होती है, इसीलिए मंगलाचरण करना योग्य है। किसको? हमारे इष्ट देवता को। मंगलाचरण किसे कहा जा रहा है? यहाँ पे इष्ट देव को कहा जा रहा है। इष्ट देव को मंगलाचरण हमें करना चाहिए, इसके ये फायदे हैं। अब ये जो मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने से जो मंगल की प्राप्ति होती है, मंगल की प्राप्ति होती है ना, तो क्या? पाप का परिहार होना है ना। मलम पापम गालयति यानी पाप का परिहार होना, और मंगम पुण्यम यानी पुण्य की प्राप्ति होना। तो ये क्या हुआ? ये मंगलाचरण करने से जो मंगल घटित होता है, ये इसका फल है मंगल का। आई बात समझ में? तो देखिए, इसके भीतर जो नमस्कार जो किया हुआ है, वो हम इष्ट देवता के प्रति नमस्कार करते हैं, इष्ट देव के प्रति नमस्कार है। तो आगम के भीतर, क्योंकि देखिए अब ग्रंथ शुरू कर रहे हैं ना, तो अपने को धीरे से चलना है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब चीज़ों को ठीक तरह से समझना है। इसके पहले पूर्व में जिन्होंने स्वाध्याय किया है, नहीं किया है, जो कर रहे हैं, जिन्होंने किया हुआ है, उनका क्या? उनका रिवीजन हो जाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है रिवीजन, क्योंकि जो चीज़ हमने सुनी है, जानी हुई है, वो वापस क्या है? धारणा में बैठ जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? धर्म ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं सोचना, अरे ये तो सब हमने सुन लिया यार, इसमें वापस वो चीज़ क्या बताना। जब हमारे गुरु प्रवचन देते हैं, आचार्य देव कोई, तो हम ऐसा नहीं, ऐसी भावना नहीं करना चाहिए कि हमको तो ये सब पता है, कुछ और बताओ हमको जो बात बतानी है ना, वो बताओ हमको जो पता है उसको मत बताओ। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सभा में 50, 60, 100, 200 लोग बैठे रहते हैं। वो सभी आप जैसे स्वाध्यायी हुए कोई ज़रूरी नहीं है, सबका लेवल अलग होता है। तो सबका बैलेंस देख के उनको फिर प्रवचन देना पड़ता है। ये वक्ता की एक जवाबदारी है कि वो पहले अपने ऑडियंस को जान लें, बराबर। तो देखिए, इसके भीतर तो क्या हुआ? मंगलाचरण करने से मंगल की प्राप्ति हुई, है ना। मंगलाचरण करने से मंगल की प्राप्ति हुई। अब मंगल की प्राप्ति जो होती है, इसके फायदे बताए हैं आगम के भीतर। मंगल के फायदे बताए हैं कि इससे क्या लाभ होता है। किससे? इष्ट देवता को नमस्कार करने से, उनको शरण जाने से। तो कहते हैं दो फायदे हैं इसकी दो जो है उपलब्धियां हैं। एक प्रत्यक्ष रूप से है और दूसरी परोक्ष रूप से है। प्रत्यक्ष यानी क्या? अभी के अभी प्राप्त होने वाली, इसलिए उसको कहा प्रत्यक्ष। और परोक्ष रूप से यानी क्या? परोक्ष रूप में पश्चात भी किसी चीज के उत्पन्न करने में कारण बनेगी, इसीलिए परोक्ष। यानी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, परोक्ष यानी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से। ऐसे दो फायदे बताए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है, मंगल के। अभी प्रत्यक्ष में क्या बताया? जो प्रत्यक्ष फायदे होते हैं मंगल के, तो वापस वो भी दो बताए हैं। एक परंपरा प्रत्यक्ष और एक साक्षात प्रत्यक्ष। थोड़ा हेवी हो रहा है क्या? हाँ, ठीक है। हाँ, तो
साक्षात प्रत्यक्ष और परंपरा प्रत्यक्ष, ऐसे प्रत्यक्ष के दो फायदे गिनाए हैं आचार्यों ने। तो साक्षात प्रत्यक्ष क्या है? तो आचार्य देव ने कहा अज्ञान विच्छति ही। देखो कितना जबरदस्त फायदा रहता है। अज्ञान की विच्छुत्ति होना, अज्ञान का नाश होना, ये क्या है? ये प्रत्यक्ष फायदा है। अज्ञान विच्छुत्ति ही। अज्ञान की विच्छुत्ति होने से क्या हो जाती है? देखो अभी अज्ञान का जो अर्थ यहाँ है ना, अज्ञान का अर्थ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है। सिर्फ ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए क्या चाहिए अपने को? अपने को आगम का ज्ञान चाहिए, है ना। तो शास्त्र का अभ्यास करना ये उसकी प्रथम भूमिका है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्र का स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, ये प्रथम भूमिका है। क्योंकि इस ज्ञान को हमने अंतरित नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाएगा। तो यहां जब बोल रहे हैं आचार्य देव ज्ञान विच्छित्ति, जो बोल रहे हैं, ये ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन नहीं। आई बात समझ में? यहां सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। यानी इससे जीव को क्या होता है? मिथ्यात्व भाव का परिहार होके सम्यक ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकती, तो सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना। इसीलिए कहा अज्ञान विच्छत्ति। अज्ञान, इसका अर्थ लैक ऑफ नॉलेज नहीं लेना है यहाँ पे। इट्स नॉट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अज्ञान का अर्थ यहाँ मिथ्या ज्ञान होता है। ज्ञान किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन वो सुज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं अज्ञान विच्छत्ति, और उससे अज्ञान विच्छत्ति होने से सम्यक ज्ञान की जीव को प्राप्ति होती है भाई। और अगर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई जीव को, तो वो संख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण बनता है। श्रावक अवस्था में रहते हुए भी। मुनि की तो बात बहुत अलग है। इससे निर्जरा घटित होती है। हम इस अवस्था के भीतर भी निर्जरा कर सकते हैं अप टू सर्टेन पॉइंट। ये किसका? ये साक्षात्कार, ये साक्षात फल है इसका। बहुत बड़ा फल है ये, बहुत बड़ा फल है एक्चुअली। जिनको संसार की हानि करनी है उनके लिए बहुत बड़ा फल है साक्षात फल। और फिर कहा क्या? हाँ नहीं, ते हा प्रसंग जरा वेगळा आहे, म्हणजे टॉपिक वेगळा आहे तो। पण ज्यावेळी निर्जरा होते, जब निर्जरा होती है तो वो संख्यात, असंख्यात, अनंत ऐसे करके करके उसका जो गुना है ना, उसका अनुच्छेद बढ़ता है बहुत जोर से। तो उसको बतलाने के लिए कितने रूप में होती है ये बताया है। तो एक होता है संख्यात रूप से, फिर एक होता है असंख्यात रूप से। यानी उसको गुना कर दो ना, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट जो होता है ना, तो उससे जो है जीव जो है कर्मों को निर्जरित करके जब प्रॉपर अवस्था उसको जब मिल जाती है तब वो मोक्ष पहुंच सकता है। तो हमारी श्रावक की अवस्था में संख्यात रूप से अपन कर सकते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। ये इसका साक्षात फल बताया। और फिर परंपरा प्रत्यक्ष जो बताया है वो क्या बताया कि भाई शिष्य प्रति शिष्य, गुरु, इनके प्रति विनयादि का प्रकट होना किससे होता है? मंगल से होता है। क्यों? क्योंकि इसको इष्ट देवता को नमस्कार है ना। इष्ट देवता को नमस्कार है यानी क्या है? उनकी प्रशंसा हो रही है यहाँ पे। तो शिष्यों को, प्रति शिष्यों को, इनको गुरुओं के प्रति वगैरह क्या है? विनय का भाव होता है। प्रशंसा के सम्मान, प्रशंसा की जाती है। आई बात समझ में? तो ये दूसरा है, ये है परंपरा प्रत्यक्ष कारण।
यानी प्रशंसा की निष्पत्ति से होती है। क्यों? क्योंकि आप इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे हैं, इसीलिए ना। तो इस प्रकार से यहाँ प्रत्यक्ष फल बताया और परोक्ष फल वापस दो बताया। पहला हुआ प्रत्यक्ष फल मंगल का, और परोक्ष रूप से क्या? परोक्ष रूप से यानी क्या? इनडायरेक्ट रूप से बताया था ना पहले। तो इनडायरेक्ट रूप से जो बताया था वो क्या था? तो कहते हैं अब तो वो घटित नहीं होगा, इस भव में घटित नहीं होगा, लेकिन पर भव में घटित होने के लिए कारण बनेगा। इसीलिए इसको क्या कहा? परोक्ष रूप का, प्रत्यक्ष नहीं। तो परोक्ष और प्रत्यक्ष में भी, अभी परोक्ष में भी दो कारण बताए हैं। एक अभ्युदय सुख। कौन सा सुख? अभ्युदय सुख। और दूसरा होता है निःश्रेयस सुख। ऐसे दो सुख है। किससे मिल रहे हैं ये? मंगल से कारण बन रहे हैं, मंगल के फल दर्शाए हैं। अभ्युदय सुख मतलब क्या? अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? अभ्युदय का अर्थ ये होता है कि जिस जीव को जो सुख प्राप्त है उसको देख के आश्चर्य और विस्मय उत्पन्न होवे, ऐसा सुख किसके अगर पास है तो उसको अभ्युदय सुख बोलते हैं। यानी विशिष्ट महिमा रूपी सुख, विशिष्ट महिमा को बताने वाला, विशिष्ट महिमा सहित होने वाला सुख, उसको बोलते हैं अभ्युदय। तो धर्म से कभी कभी हमारे आचार्य वगैरह बोलते हैं ना, मुनिराज वगैरह बोलते हैं प्रवचनों में, क्या? धर्म से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है। धर्म दोनों का ही कारण है, यानी महिमा पूर्ण सुख प्राप्त कराने में धर्म कारणभूत है, जिसको आगम के भीतर कहा अभ्युदय सुख। ऐसा किसका होता है अभ्युदय सुख? तो बहुत बड़े महापुरुषों का होता है। अर्धमंडलेश्वर, मंडलेश्वर, चक्री, अर्धचक्री, इन जीवों के जो सुख की प्राप्ति होती है उनको अभ्युदय सुख कहा हुआ है। यानी कौन? भरत चक्रवर्ती की जो जीव था उसको जो सुख की प्राप्ति हुई थी वो कौन थे? पहले चक्रवर्ती थे, उसको अभ्युदय सुख कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण थे, वो कौन थे अपने हिसाब से? नारायण थे भाई। नारायण कौन होता है? अर्धचक्री होता है नारायण। पूर्ण चक्री चक्रवर्ती होता है। चक्ररत्न दोनों के पास भी होते हैं, लेकिन इसको अर्धचक्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 3 खंडों के ऊपर राज्य करता है। और चक्रवर्ती क्या है? 6 खंड का अधिपति होता है। अभी 6 खंड और 3 खंड है ना, इसलिए अर्धचक्री कहा जाता है इसको, नारायण को। पद्म पुराण के अंदर जिनको अपन अभी लौकिक इसमें अपन जैसे राम लक्ष्मण बोलते हैं, तो लक्ष्मण कौन थे? हाँ, नारायण थे, अर्धचक्री थे। लक्ष्मण का जो जीव है वो कौन था? नारायण, यानी अर्धचक्री। उसके पास चक्ररत्न था, राम जी के पास नहीं था, रामचंद्र जी के पास, उसके भाई के पास था। पद्म पुराण के अनुसार से, जैन मान्यता के अनुसार से। हाँ, वो भी बलभद्र थे। रामचंद्र जो थे वो बलभद्र थे। जैसे अपने पुराण के भीतर श्री कृष्ण जी जो है, वो श्री कृष्ण जी क्या है? मतलब जैसे बाहर में मान्यता है श्री कृष्ण की, वैसे नहीं है अपने धर्म में। अपने इसमें भी वो नारायण के रूप में माने जाते हैं। त्रिशस्त्र शलाका पुरुषों में जो नारायण थे वो नारायण, और नेमिनाथ भगवान के भाई थे वो, चचेरे भाई। लेकिन लोक में उनकी जो मान्यता है वो दूसरे धर्मों के हिसाब से अलग है। उनको यहाँ भगवान के रूप में पूजा जाता है। अब वो आगे चलकर चक्रवर्ती बनने वाले हैं, ये तीर्थंकर होने वाले हैं, वो बात अलग है। लेकिन अपने इधर जो श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप बताया है वो नारायण रहे, वो अर्धचक्री थे, उनके पास भी चक्ररत्न था। तो ऐसे महापुरुषों को जो सुख प्राप्त होता है ना, उनको अभ्युदय सुख कहा जाता है।
अब रहा दूसरा सुख एंड का, कौन सा? निःश्रेयस। निःश्रेयस सुख ये भी किससे मिलता है? धर्म से मिलता है। धर्म से मिलता है यानी क्या? मंगल की प्राप्ति के कारण मिलता है। तो ये कौन सा है? तो ये कहते हैं संसार के विच्छेद रूप का सुख, निर्वाण की प्राप्ति का सुख, मोक्ष का सुख। तो इस मोक्ष के सुख को क्या कहा हुआ है? निःश्रेयस सुख कहा हुआ है। और ये सुख सबसे उत्कृष्ट होता है, अभ्युदय से भी उत्कृष्ट सुख ये सुख है। तो ऐसे क्या ये कहां से बात चली थी अपनी? मंगलाचरण से बात चली हुई थी ना। तो देखो आचार्यों ने हमारे लिए क्या क्या परोस के रखा हुआ है। हमारे पास सिर्फ समय होना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए, उसका चिंतन मनन करने के लिए। तो ये मंगलाचरण का विशद स्वरूप जो है वो पंचास्तिकाय की टीका में मिलता है, जिसके आधार से मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया। तो इसके कर्ता आचार्य जयसेन स्वामी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने आज समय हो गया ना अभी, तो आज अपन ने क्या किया? मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण के क्या हेतु हैं, और मंगलाचरण करने से हमें क्या लाभ मिलता है प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, इतने सब चीज़ें अपन ने जान ली है ना। तो आज अपन यहाँ विराम लेते हैं, और जब वापस अपन अगला सत्र लेंगे उसमें मंगलाचरण का अर्थ जो है वो अर्थ को अपन समझेंगे, है ना। जिनको नमस्कार किया गया है उसका अर्थ। मंगलाचरण के 4 हेतु बताए हैं। एक शिष्टाचार का पालन करना, हाँ, जिसको जो उपकारी जीव होते हैं उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाना, मतलब शिष्टाचार का पालन करना। फिर नास्तिकता का परिहार करना, फिर पुण्य की प्राप्ति करना, और निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति की याचना। इसके लिए, इस हेतुओं के लिए मंगलाचरण किया जाता है शास्त्रों के लिए, है ना।